7 बजने को आप देख रहे हैं अपना मन पसंदीदा शो म्हारो राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। 7 बजे की कौन कौन सी 7 बड़ी खबरें हैं, सबसे पहले ये आपको बता देते हैं। खबर नंबर 1, सबसे बड़ी खबर, किसने लगाई मंत्री की बोली। खबर नंबर 2 है गोधन पर पाकिस्तानी हमला। इसके साथ ही आपको दिखाएंगे खबर नंबर 3, मंकी पॉक्स से सावधान। खबर नंबर 4 होगी दौसा में बच्चों से दरिंदगी और खबर नंबर 5 है महफूज नहीं बालिका पुनर्वास केंद्र। खबर नंबर 6 पर हमारी नजर होगी एसीबी का डबल अटैक और इसके साथ ही गरमाई कैंपस की सियासत पर भी नजर डालेंगे। और सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जन सुनवाई को लेकर मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने बड़ा बयान दिया है। कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह जिला प्रशासन से नाराज हो गए। जन सुनवाई में जनता की समस्या का समाधान नहीं होता। इसके साथ ही मंत्री ने कहा, ऐसी जन सुनवाई का आखिर क्या फायदा। जनता पैसा लगाकर दूर दूर से शिकायत लेकर आती है, लेकिन अधिकारी शिकायतों पर अमल नहीं करते। विश्वेंद्र सिंह ने अधिकारियों को चेतावनी भी दी है और कहा है, चौकन्ने हो जाएं, कभी भी किसी भी अधिकारी पर गाज गिर सकती है। तो मंत्री विश्वेंद्र सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। जन सुनवाई को लेकर उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई है। इसके साथ ही चेतावनी भी जारी की गई है। मंत्री ने कहा है कि सभी अधिकारी सावधान हो जाएं, किसी भी अधिकारी पर कभी भी गाज गिर सकती है। कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह जिला प्रशासन से नाराज नजर आए। जन सुनवाई को लेकर उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई। अधिकारियों के कागज लेने तक रह जाते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। जनता पैसा लगा के आती है, कोई मोटरसाइकिल पे आता है, कोई जाड़े में आता है, कोई गर्मी में आता है, कोई बरसात में आता है, अपना साधन लगा के आते हैं। लेकिन शर्म की बात यही है, उसमें कमल जी आपकी भी शिकायत है कि आपने, मैंने कोई चिट्ठी थी उसने आपने फेंक दी गई है, तो ऐसी चिट्ठी तो बहुत आती रहती है। आप मेरे बहुत प्रिय हो, लेकिन एक चिट्ठी मेरे पास आई, लेके आया, ओरिजिनल लेके आया, इसलिए मैं झूठ नहीं मानता इसमें। नहीं, आपने कहा बताया कौन होता है दस्तखत फर्जी है। विश्वेंद्र सिंह के फर्जी कोई चीज नहीं है, ये बता दूंगा आपको, ऐसा है। और अधिकारी चौकन्ने हो जाएं तो किसी को भी कभी भी झटका मिल सकता है। गरीब की सहायता नहीं करेंगे, गरीब की मदद नहीं करेंगे, भरतपुर की जनता की मदद नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी जाति हो, धर्म हो, कोई क्षेत्र हो, तो निश्चित रूप से उनके ऊपर तेज रूप से कार्रवाई की जाए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भरतपुर से सहयोगी दीपक पुरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, मंत्री विश्वेंद्र सिंह खासा नाराज नजर आ रहे हैं, अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई है, क्या वजह है इसके पीछे? क्या जन सुनवाई में लोगों की समस्याएं नहीं सुनी जा रही थी? देखिए प्रियंका, जो मंत्री विश्वेंद्र सिंह है वो इस बार जिला प्रशासन से बेहद काफी जो है नाराज नजर आए हैं और उनका कहना है कि मैं पिछले 2 महीने में 3 बार जन सुनवाई कर चुका हूं और जन सुनवाई में दूर दूर से लोग अपना पैसा खर्च करके पहुंचते हैं, अपनी शिकायत लेकर के पहुंचते हैं, लेकिन उन शिकायतों पर जो अधिकारी हैं वो अमल नहीं करते हैं और कागजों को ही अपने तक सीमित रख लेते हैं। जनता का समस्याओं का जो समाधान है वो नहीं किया जाता है और उसको लेकर के उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि जो सभी अधिकारी हैं वो चौकन्ने हो जाएं, कभी भी किसी भी वक्त किसी भी अधिकारी पर गाज जो है वो गिर सकती है। उन्होंने कहा कि अगर जनता का काम नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा। अधिकारी जो है वो बैठे रहते हैं, खाना पूर्ति करते हैं, ये उन्होंने जो है अधिकारियों पर सवाल उठाया। कल उनकी एक जनसुनवाई होनी थी सर्किट हाउस में, उसको भी उन्होंने जो है टाल दिया है कि ऐसी जनसुनवाई करने से क्या फायदा जिसमें जनता की जो समस्या है उनका समाधान ही नहीं हो। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री लगातार संवेदनशील है जनता के कामों को लेकर के, लेकिन अधिकारी जो है वो जनता के कामों को नहीं करते हैं और ऐसे में ऐसे अधिकारियों पर जो है कभी भी किसी भी वक्त गाज गिर सकती है। उन्होंने साफ तौर पर अधिकारियों को चेतावनी दी है और जब वो संबोधन दे रहे थे उस दौरान उन्होंने एक अधिकारी को कहा भी था कि मेरा कोई व्यक्ति अपने जो है लेटर पैड पर लेकर के गया था और किसी काम को लेकर कराया था, तो अधिकारियों ने उसको फेंक दिया, कहा कि ये नहीं होगा और बाद में आना आप। इस तरीके से उन्होंने कहा है कि अधिकारी पूरी तरह से सावधान हो जाए। अगर अधिकारी काम जनता का नहीं करेंगे तो अधिकारियों को बैठने के लिए सरकार ने नहीं लगाया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी
जी बिल्कुल दीपक, कार्रवाई की जाएगी और चेतावनी भी जारी कर दी गई है मंत्री की ओर से। क्या किसी अधिकारी की ओर से बयान आए हैं इसे लेकर? अपनी ओर से कोई सफाई पेश की गई है अब तक? देखिए, अधिकारियों की तरफ से अभी भी कोई बयान अभी तक नहीं आया है और अधिकारियों से हमने इस बारे में संपर्क करने की भी कोशिश की, लेकिन कोई भी अधिकारी बोलने के लिए जो तैयार नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि जनता हमारे पास आती है तो हम जनता को सुनते हैं और समस्याओं का समाधान भी कराया जाता है। अब किस बात को लेकर के जो मंत्री विश्वेंद्र सिंह है उनकी नाराजगी है, उसको लेकर उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि मंत्री विश्वेंद्र सिंह जो है वो नाराज है। उनका कहना है कि जनता के काम नहीं हो रहे, लेकिन हमारे पास दीपक, आपके साथ और भी ज्यादा जानकारी लेंगे। इस वक्त उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। ये बयान तो आपने सुना होगा, मंत्री विश्वेंद्र जी ने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि अधिकारी काम नहीं करते, जन सुनवाई में लोगों की समस्याएं नहीं सुनी जा रही हैं। क्या कहेंगे इस बयान पर आप? विश्वेंद्र सिंह जी एक परिपक्व नेता है, वो फील्ड के अनुभव को भी साथ लिए हुए हैं। उनका ये बयान निश्चित तौर पर कांग्रेस सरकार में अधिकारियों की बोलती तूती की आधिकारिक पुष्टि करता है। मैं समझता हूं कि जनता दरबार लगाना, कभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, कभी अलग अलग जगह पर मंत्री अपने घरों पर लगाते हैं। मंत्री के पास फरियादी लंबे सफर करके, किराया खर्च करके, बड़ी मेहनत से उनसे मिलता है, क्योंकि अब सरकार में बैठे मंत्रियों के नखरे और अंदाज भी अलग अलग है। और उसके बाद ढाक का 3 पाद। विश्वेंद्र सिंह जी ने जो बात कही हकीकत है, वो आज ना इस जनता की कोई सुनवाई करने वाला बचा है, सारी सरकार की पकड़ और जकड़ अधिकारियों के पास है। इसलिए इसी प्रकार का बयान सामने आया है। और जब एक मंत्री बयान देता है तो पूरा मंत्रिमंडल बयान देता है, ये माना जाता है। सरकार के अंदर हमें सामूहिक नेतृत्व की बात कही गई है, तो ये सारे मंत्रियों को बयान के रूप में इनका विश्वेंद्र सिंह जी का बयान को देखना चाहिए। जी बिल्कुल राजेंद्र जी, ये तो आपने सही बात कही कि दूर दूर से लोग पहुंचते हैं, पैसे खर्च करते हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं होता। अब मंत्री ने खुद इस बात को उठाया है, क्या बीजेपी भी इस बात को अब उठाएगी, इस मुद्दे पर ज्यादा जोर डालेगी क्या? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस पक्ष की है। जनता की सुनवाई का नाटक और नौटंकी नहीं होनी चाहिए। जनता की सुनवाई पर उसके दर्द और उसकी तकलीफों को दूर करने का मैकेनिज्म तैयार होना चाहिए, जो इस सरकार में नहीं है। मुख्यमंत्री जी खुद से जो लोग मिलते हैं यदा कदा, उनकी समस्या का समाधान भी नहीं होने की बात वो कहते हैं। आज राजधानी के अंदर अलग अलग जिलों से डेलीगेशन आते हैं, समस्याएं ठीक है राजेंद्र जी, इस वक्त कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खाचरियावास जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि जन सुनवाई में समाधान नहीं होता समस्याओं का। क्या कहेंगे आप इस पर? क्या आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, जन सुनवाई में समाधान, जो हम जन सुनवाई करते हैं निश्चित रूप से समाधान होता है, लेकिन विश्वेंद्र सिंह जी ने कहीं नाराजगी व्यक्त की और कहीं अधिकारी कोई गलत है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जन सुनवाई में समाधान होता है, इसलिए तो जन सुनवाई में भीड़ होती है। मेरे घर पे आओ, रोज 1500 आदमी इकट्ठे होते हैं, तो जन सुनवाई में वहाँ नाराजगी विश्वेंद्र सिंह ने रखी है। यदि कोई अधिकारी गलत है और विश्वेंद्र सिंह जी ने यदि कोई बात की तो उस बात के मायने उनका सम्मान है। राजस्थान में काम हो रहा है तभी तो जनता में आप इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं ये लागू हो रही है। तो ऐसा नहीं है, हाँ कई अधिकारी, इसमें कोई दोहराय नहीं। प्रशासन शहरों के संग, गांव के संग अभियान चलता है। ये अभियान बीजेपी तो कभी चलाती नहीं है। बीजेपी तो बातें करती है, बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, काम होना चाहिए। जब काम करने के लिए मंत्री मीटिंग लेगा, जनता की भीड़ ज्यादा बढ़ेगी तो नाराजगी भी व्यक्त करेगा। नाराजगी व्यक्त करके विश्वेंद्र सिंह ये नहीं कह रहे, वो कह रहे जो अधिकारी काम नहीं करेगा उसके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा। वो उनका हक है, वो कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, कार्रवाई होनी भी चाहिए खाचरियावास जी, क्योंकि लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं अपने समस्याओं को लेकर। लेकिन राजेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। राजेंद्र जी, खाचरियावास जी कह रहे हैं कि बीजेपी को सिर्फ बातें करनी आती है, सिर्फ बड़े बड़े बातें करती है बीजेपी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो मुख्य प्रतिपक्ष का दल है, सत्ता जिनके पास है उन्हीं का काम है। जनता की आशाएं उन्हीं से हैं और संविधान ने उन्हीं काम करने का अधिकार सौंपा है 5 साल के लिए। सरकार के कामकाज का आंकलन आज कोई कहे जोर से बोलकर उससे नहीं होता। सरकार के कामकाज का आंकलन होगा जब जनता के दरबार में फिर लोग जाएंगे तो पता लगेगा किसने क्या काम किया। पर एक मंत्री का बयान, ये मंत्री का पहला बयान नहीं। आप सैनिक कल्याण मंत्री के बयान को आपने देखा होगा, राजेंद्र जी हुड्डा का बयान, आपने अशोक चांदना का बयान भी देखा होगा। मतलब मैं समझता हूँ कि सरकार के अंदर प्रताप सिंह जी की हैसियत दूसरी है, हो सकती है उनके घर पर भीड़ भी लगती है, उनका जनसंपर्क भी है। ये पर जनसंपर्क और
भीड़ जुटाना अलग बात है, उसके परिणाम सामने आए और परिणाम सामने अगर आते हैं तो इस प्रकार मंत्री जो सरकार में सामूहिक दायित्व की भावना से काम करते हैं संविधान के में, वो इस प्रकार अपनी बात को नहीं कहते। मैं समझता हूँ एक सांसद रहे, विधायक रहे, एक परिपक्व नेता। ठीक है खाचरियावास जी, कल भरतपुर में एक जन सुनवाई भी होनी थी, विश्वेंद्र सिंह ने उसको भी टाल दिया है, तो क्या अब ये जन सुनवाई नहीं की जाएगी? कहाँ जाएंगे लोग समस्याओं को लेकर? देखिए, विश्वेंद्र सिंह जी एक सीनियर लीडर हैं और उन्होंने कोई जन सुनवाई टाली है, नाराजगी व्यक्त की है, तो उनका सम्मान रखा जाएगा। लेकिन मैं एक बात गारंटी से कह सकता हूँ कि सावन का महीना चल रहा है और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर लोग पुण्य का काम करते हैं जी। पहली बार आटे पर टैक्स लगा, आटा, दाल, चावल, मुरमुरे, दही, छाछ पर टैक्स लग गया। राजस्थान की बीजेपी के नेता इस पर बोल ही नहीं रहे। आटे पर तो अटल जी ने टैक्स नहीं लगाया, राजीव जी ने लगाया, ठीक क्या है? आटे, दाल, चावल पर टैक्स, आटा खा गए लोगों का, गरीब को मार रहे हैं, बातें कर रहे हैं महंगाई नहीं है, महंगाई बेरोजगारी से लोग मर रहे हैं। बीजेपी के नेता इस पर बोलते ही नहीं है। राजस्थान के बीजेपी के नेता बताए ना, आटा, दाल, चावल पर टैक्स सही लगाएगा केंद्र की मोदी सरकार ने? जवाब देना चाहिए राजस्थान के। ठीक है प्रताप सिंह जी, अभी फिलहाल यहाँ महंगाई पर तो चर्चा हम कर नहीं रहे थे, हम चर्चा कर रहे थे जन सुनवाई में जो दिक्कतें आ रही हैं उसे लेकर। बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी और प्रताप सिंह खाचरियावास जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वो कर लेते हैं इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर का। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को चौथा गोल्ड मिला है। लॉन बॉल्स में पहली बार भारत ने गोल्ड मेडल पर कब्जा किया है। भारत की महिला टीम ने इतिहास रचा है। 92 साल में मेडल पर कब्जा किया गया। फाइनल में साउथ अफ्रीका को 17-10 से करारी शिकस्त दी गई। तो बड़ी खबर और अच्छी खबर भारत के लिए, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को चौथा गोल्ड मेडल मिला है। चौथे गोल्ड मेडल पर भारत ने कब्जा किया है और इसके साथ ही एक इतिहास भी रच दिया। भारतीय महिला टीम ने लॉन बॉल्स में पहली बार मेडल जीता है। 92 साल के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब भारत ने गोल्ड मेडल पर कब्जा किया हो। तो फाइनल में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को 17-10 से हरा दिया और इसी के साथ गोल्ड मेडल पर कब्जा कर लिया। और एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे कोरोना को लेकर। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, राजस्थान में फिर से कोरोना के आंकड़े बढ़ने लगे हैं। कोरोना का कहर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में 3 मरीजों ने दम तोड़ दिया। कोटा में एक, श्रीगंगानगर में 2 मरीजों की मौत हो गई। तो वहीं प्रदेश में 24 घंटे में 300 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। सहयोगी सौरभ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, एक बार फिर से कोरोना अपना कहर बरपाने लगा है, कितना तैयार है प्रदेश? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। पिछले कुछ दिनों में लगातार राजस्थान में कोरोना के मामले जो है वो तेजी से सामने आ रहे हैं, लेकिन साथ में चिंता इस बात की भी है क्योंकि मौसमी बीमारियों का भी दौर शुरू हो चुका है और ज्यादातर लोगों में सर्दी, खांसी, बुखार, जो कोरोना के जो लक्षण होते हैं उसी प्रकार के लक्षण जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और यही कारण है कि लोग मौसमी बीमारी समझकर कोरोना की जांच जो है वो नहीं करा रहे, लेकिन जिस प्रकार के टेस्ट हो रहे हैं और उससे ये साफ होता है कि कोरोना के मामले जो है वो तेजी से राजस्थान में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 2000 से अधिक जो है वो एक्टिव केसों की संख्या जो है वो हो चुकी है और ये बताता है कि किस प्रकार से धीरे धीरे ही सही लेकिन राजस्थान के 20 से अधिक जिलों में कोरोना जो है वो एक बार फिर से फैलता हुआ नजर आ रहा है। और ये ट्रेंड पिछले 15 दिनों से लगातार देखने को मिल रहा है कि हर रोज जो है वो आंकड़ा कुछ और बढ़ता हुआ नजर आता है। और जिस प्रकार से अब मौतें जो है वो सामने आ रही है, श्रीगंगानगर में 2 लोगों की मौत हुई है और कोटा में 1 मरीज की मौत हुई, तो ये चिंता जरूर पैदा करता है। और जिस तरह से मौसमी बीमारियां बढ़ती जा रही है, ऐसे में खतरा जो है वो और ज्यादा इसलिए आगे बढ़ जाता है क्योंकि लोग कोरोना को मौसमी बीमारी समझकर उसका प्रॉपर इलाज जो है वो नहीं ले रहे और ना ही कोरोना की जो है वो लगातार जांच करवा रहे हैं। जी बिल्कुल सौरभ, और यही वजह है कि लोग जिस तरीके से इस बीमारी को अब हल्के में लेने लग गए हैं, लगातार आंकड़े एक बार फिर से बढ़ने लग गए हैं। बहुत शुक्रिया सौरभ आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भ्रष्टाचार पर स्कूली छात्र के एक सवाल का जवाब देते हुए मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा की जुबान से जो निकला उस पर सियासी उबाल आ गया। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। एक रिपोर्ट। गुढ़ा पर गरमाई सियासत। लेकिन क्या है कि जो गुड़ लगाया वो कोनी में लगा दिया तो वो न तो खा सके न उसको छोड़ सके।
सवाल का जवाब। कि मैं 25 करोड़ रुपए लेके और वोट किसी एक आदमी को दे दूं, और उसके बाद में मैंने मेरी धर्मपत्नी से पूछा कि 25 करोड़ रुपए आ रहे हैं, एक वोट देना मुझे। तो मेरी धर्मपत्नी ने मुझे ये कहा था, हमें पैसे नहीं चाहिए, आपकी इज्जत खराब हो जाएगी। मच गया बवाल, किसने लगाई मंत्री की बोली। उससे पहले जब सरकार का उठना पटना शुरू हुआ था, उस टाइम मेरे पास 60 करोड़ रुपए का ऑफर था, 60 करोड़ का। और बेटी लक्ष्मी, आपको बताना चाह रहा हूं कि मेरा मन भी 60 करोड़ के अंदर लगा था थोड़ा सा, लेकिन मेरे बेटे बेटी ने, मेरी वाइफ ने, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, इज्जत चाहिए। तो यदि सारे लोग इस तरीके से सोचेंगे तो देश ठीक हो जाएगा। कहा तो मंत्री जी स्कूली बच्चों को देश को आगे बढ़ाने का मंत्र देने गए थे, भ्रष्टाचार की दीमक से निजात दिलाने का उपाय बताने गए थे, और कहा जुबान से निकल गया एक सच उनके गले की फांस बनता जा रहा है। बीजेपी के दिग्गज कह रहे हैं कि सीएम अशोक गहलोत ने अपनी सरकार बचाने के लिए बीएसपी के विधायकों की कोहनी में गुड़ लगा दिया, जो ना खाते बन रहा है और ना ही छोड़ते। गुलाब चंद कटारिया कहते हैं कि बीएसपी विधायकों ने सरकार बचाई, मगर बदले में सरकार ने उन्हें कुछ नहीं दिया। जो सोच कर के हम इस पार्टी के सहयोग करने के लिए गए, उसमें हमें मिला कुछ नहीं, और यहाँ तक कि जनता के मन में हम और हमारी गिरावट हुई कि हम जीत के आते हैं बीएसपी से और जाकर के मिल जाते हैं कांग्रेस से, जिसके खिलाफ वोट लेकर के जीते, उसके पक्ष में जाकर मिले, और उसके बाद भी उस जनता को कुछ नहीं दिला सके। गहलोत सरकार को घेरने के लिए कटारिया ने गुढ़ा के बयान को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है, सरकार की अस्थिरता पर तंज कसा, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी के अस्त्र को वापस उसी ओर मोड़ दिया। कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला कहते हैं कि प्रदेश में कई बार हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिशें हुई, लेकिन कांग्रेसियों की एकजुटता ने राजस्थान को मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र बनाने की बीजेपी की साजिश पर पानी फेर दिया। राजस्थान में हॉर्स ट्रेडिंग करने की कोशिश कई बार हुई है, जो लोकतांत्रिक पद्धति में उसको कोई भी व्यक्ति जो समझदार है उसकी निंदा करेगा। आप स्वयं जानते हैं कि राजस्थान को मध्य प्रदेश बनाने की, महाराष्ट्र बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन हुआ नहीं। जिस सियासत में मुर्दों को जिंदा करने का चलन हो, वहां माननीय की जुबान से निकली बात बेकार कैसे चली जाती। इसलिए मंत्री गुढ़ा के बयान पर बीजेपी जहां कांग्रेस को घेरते हुए प्रदेश में पॉलिटिकल क्राइसिस का मसला जोर शोर से उठा रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी की नीयत पर सवाल उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। इसी मुद्दे को लेकर शाम 7:56 पर प्राइम डिबेट में करेंगे बड़ी बहस। 60 करोड़ छोड़े, अब मन डोले। चुनाव से पहले मंत्री का मन डोला, पहले दिखाया ताव, अब बताया भाव। गुढ़ा को अफसोस या वादों का तकाजा, 60 करोड़ छोड़े, अब मन डोले। देखिए प्राइम डिबेट रात 7:56 पर। और रुक लेते हैं, इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर का। मंकी पॉक्स को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मंकी पॉक्स को लेकर राहत की खबर मिली है। संदिग्ध मरीज की रिपोर्ट निगेटिव आई है। कल आरयूएचएस में इसे भर्ती कराया गया था, जांच के लिए पुणे इसका सैंपल भेजा गया था। तो बता दें कि कल किशनगढ़ से एक मरीज को आरयूएचएस अस्पताल रेफर कर दिया गया था। मरीज में मंकी पॉक्स से जुड़े लक्षण दिखाई दिए थे, जिसके बाद उसे संदिग्ध मानते हुए राजधानी जयपुर के आरयूएचएस अस्पताल में शिफ्ट किया गया था, जिसकी आज रिपोर्ट निगेटिव आई है। तो मंकी पॉक्स को लेकर बड़ी राहत की खबर सामने आई है। एक संदिग्ध मरीज को आरयूएचएस में भर्ती करा दिया गया था और जांच के लिए सैंपल पुणे भेजे गए थे। और इस बीच ये बड़ी खबर, संदिग्ध की रिपोर्ट निगेटिव आई है।
सहयोगी सौरभ गृहस्थी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। सौरभ, बड़ी राहत की खबर है ये प्रदेश के लिए। जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही कल संदिग्ध मरीज को RUHS में एडमिट कराया था, उसके बाद एक पैनिक जो है वो राजस्थान में क्रिएट हुआ था और ये चिंता बढ़ने लग गई थी कि क्या राजस्थान में भी मंकी पॉक्स की एंट्री जो है वो हो चुकी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि SMS मेडिकल कॉलेज और NIV पुणे लैब में जो है वो सैंपल की जांच कराई गई और उस जांच के बाद ये स्पष्ट हो पाया कि जो संदिग्ध मरीज था उसकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है और उसमें जो लक्षण थे वो चिकन पॉक्स के लक्षण है, ना कि मंकी पॉक्स के। तो ये बड़ी राहत की बात है कि जिस प्रकार से उसे एडमिट कराया गया था और जो चिंता। बिल्कुल सौरभ, बड़ी राहत की बात है क्योंकि प्रदेशवासी इस खबर के बाद कहीं न कहीं डरे हुए थे, लेकिन इस बीच ये बड़ी राहत की खबर। बहुत शुक्रिया आपका सौरभ इन तमाम जानकारियों के लिए। और फिलहाल यह वक्त चला छोटी सी ब्रेक का। बुलेटिन में आगे देखिए नाबालिगों के साथ हैवानियत की हदें पार।